तो जैसे इस प्लान के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि तो ये लमसम ऑप्शन रहता है, आप पीपीटी देते जाते हैं 6 लाख रुपए का, जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू मैंने लिया था प्रीमियम 6 लाख रुपए का, लेने के लिए आप 1 लाख भी ले सकते हैं, 2,50,000 जितना भी लेना चाहें आप ले लें। तो जो रिटायरमेंट का कॉर्पस होगा ना वो उसी के अकॉर्डिंग बन के क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक तो कंपनी गारंटीड एडिशन देती है, गारंटीड एडिशन मतलब 3% देगी सम एश्योर्ड। मतलब सम एश्योर्ड क्या होता है, जब कोई पॉलिसी आप लॉगिन करते हैं तो इन्वेस्टर की 2-3 चीजें आपको पहले से पता होती हैं। इन्वेस्टर का एज पता होता है, इन्वेस्टर का प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको पता होता है, पॉलिसी टर्म कितने साल के लिए पॉलिसी लगाएगा। तो वहां से कंपनी आपको एक सम एश्योर्ड देती है। सम एश्योर्ड मतलब एक मिनिमम काइंड ऑफ एश्योरेंस कंपनी आपको देती है, दैट इज कॉल्ड सम एश्योर्ड। तो वो सम एश्योर्ड क्योंकि गारंटीड है ना, तो उस गारंटीड पार्ट में हम कोई भी चीज जोड़ेंगे घटाएंगे सब गारंटीड होगा। तो कंपनी क्या कर रही है, उस सम एश्योर्ड में एक आपको गारंटीड एडिशन दे रही है विच इज 3% ऑफ इंटायर पॉलिसी टर्म। मतलब 3% हम लोग ऐड कर रहे हैं इंटायर पॉलिसी टर्म में। ये यहाँ पे ये लिखा है गारंटीड एडिशन एवरी ईयर 3% ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक। और दूसरा क्या कर रही है कंपनी, उस 3% के अलावा एक एडिशनल 3% का सम और कर रही है पूरे पॉलिसी टर्म में। यानी कि आप समझो कि 6% का ऐड कर रही है हमारे प्रीमियम में और थ्रू आउट पॉलिसी टर्म में। अगर 20 साल का है तो 20 साल का। तो यहाँ से अगर क्योंकि ऐड कर रही है तो इस तरीके से बन रहा है कुछ हिसाब, ये इस तरीके से बन रहा है। तो वेस्टिंग बेनिफिट, तो व्हाट इज वेस्टिंग बेनिफिट, मतलब जो रिटायरमेंट का कॉर्पस क्रिएट हो रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट, तो दैट इज द सम ऑफ सम एश्योर्ड ऑन वेस्टिंग, जो सम एश्योर्ड हमें मिला है पॉलिसी का, प्लस 3% ऑफ गारंटीड एडिशन प्लस 3% ऑफ वेस्टिंग एडिशन। तो ये सब जब मिलेगा ना लास्ट में इन्वेस्टर को एक वो मिल जाएगा, एक रिटायरमेंट का पैसा क्रिएट हो जाएगा, कॉर्पस बन जाएगा। तो मान के चलिए कि मैंने किसी ने पैसा 6 लाख रुपए का लगाया, तो लास्ट में आते आते यहाँ पे 1,22,00,000 रुपए का रिटायरमेंट का कॉर्पस बन गया। है ना, 6 लाख पे 8 साल दिया। अब हुआ क्या, पेंशन के नियम क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इस 1,22,00,000 रुपए का आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको इससे पेंशन का आपको इससे रेगुलर एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा HDFC से, आप एन्युटी प्लान ले सकते। ये तो आपने पैसा जमा कर लिया, खड़ा हो गया गारंटीड पेंशन प्लान के थ्रू। अब आपको एक दूसरा प्लान है हमारा स्मार्ट पेंशन प्लस, उसके थ्रू आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी दोबारा से मतलब री इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस 1,22,00,000 को। अब इन्वेस्टर की चॉइस है, इन्वेस्टर कह रहा है कि मुझे पूरा 1,22,00,000 इन्वेस्ट करके एन्युटी खरीदनी है। एन्युटी का मतलब जो रेगुलर पेंशन आपकी आती है सैलरीड पर्सन की सरकार की तरफ से, वही चीज समझती है। बट वहाँ पे सरकार ने बांध दी है, यहाँ पे बंधेगा नहीं, यहाँ पर आपको खरीदनी पड़ेगी उस समय का जो एन्युटी रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। अब फर्ज करिए कि उस उम्र में किसी के घर में बेटी की शादी है, घर का कोई काम है, या इन्वेस्टर कह रहा है कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो निकाल सकता है अप टू 60%, वो पैसा निकाल सकता है। और बाकी 40% का उसे परचेज करना पड़ेगा व्हाट एन्युटी। मतलब 1 करोड़ का करते हैं तो 1,60 लाख बताएंगे। तो वही तो हुआ जो मैं जमा कर रहा था उसमें 72,000 रुपये, तो वही रेशियो आ गया ग्राफ वाला। आपका कहाँ पे? HDFC में मैंने किया है, बताया था आपसे कल 24,000 रुपये ईयरली। नहीं वो अलग चीज है, वो दूसरे वो दूसरे प्लान मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो नियम लगता है PFRDA का लगता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट होता है, वहाँ का PF का लगता है। तो यहाँ पर आप समझो कि आप 60% पैसा निकाल सकते हैं, 40% की आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। 60% जो पैसा आप निकालेंगे वो टोटल टैक्स फ्री होगा, उसमें आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। 40% में आप टैक्स 40% जो होगा वो आपकी सैलरी का पार्ट है। अगर जो उसमें क्या बोलते हैं
आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो टैक्स लगेगा, अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आएंगे तो आपको टैक्स हर महीने कितना मिलेगा? वही जब हम लोग रिटायर करते हैं तो 40% दिन अपना का बेच देते हैं, निर्धारित होगा बेचते हैं ना, 40% बेच दिया, 60% 15 साल के लिए वो पेंशन निर्धारण हो जाता है। और 15 साल के बाद फिर आपका पूरा हो जाता है, मिल जाता लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको एन्युटी रेट दिया जाता है। जैसे आप हमारे स्मार्ट पेंशन प्लस लगाएंगे तो 5.5-6% का एन्युटी रेट अगर आता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो उसकी अलग इलस्ट्रेशन फिर वहाँ से आपको, लेकिन वो गारंटीड होगा। तो इसमें market- मंथली 40 जो होगा जमा, इसमें मंथली कितना बनेगा? नहीं, मंथली नहीं बात करिएगा ऐसे, उसमें आप ऐसे समझिए जब आप इलस्ट्रेशन में अगर हम लोग जाएंगे तो 1 लाख रुपए का अगर मेरा प्रीमियम अमाउंट है, जो अगर हम 1 लाख रुपए हर साल दे रहे हैं, है ना, तो 6.6% का एन्युटी रेट पकड़ लीजिए, तो उस हिसाब से फिर आपको मिल जाएगा। अच्छी चीज क्या है कि ये भी तो गारंटी मंथली में मिलेगा, ये इकट्ठा मिल जाएगा? मैम एनुअली आता है, मंथली Annually। में भी चेंज करता है। अच्छा, अब होता क्या है कि इसको आप ऐसे समझिए कि जितना एन्युटी रेट है वो पहले ही दिन फिक्स हो गया। होल लाइफ का प्लान होता है, जितने साल जिंदा रहेंगे, जितने साल हम लोग रहेंगे उतने साल वो आता रहेगा, बट हमें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे इसमें पेंशन में होता है हर साल हर साल इसमें वही कौन सा लाइफ प्लान है? सरकारी वाला दैट इज कॉल्ड गारंटीड वो पेंशन। एक्सपायर होने पे पेंशन नॉमिनी प्लान। को क्या मिलेगा? और नामिनी अगर का अगर 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 हम लोग लाइफ, दो ऑप्शंस आते हैं, अगर हम लाइफ एन्युटी में जाते हैं, एक दो ऑप्शंस आते हैं, एक लाइफ एन्युटी आता है, लाइफ एन्युटी मतलब पूरी जिंदगी भर एन्युटी, तो उसमें डेथ बेनिफिट नहीं होता। करके खत्म। हाँ, अगर हम लाइफ एन्युटी विद प्रीमियम पेड में जाएंगे, रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जाएंगे, तो वहां पर आता है डेथ बेनिफिट तो आएगा, लेकिन वो ऑलमोस्ट वो प्रीमियम के ऑलमोस्ट वो प्रीमियम के बराबर का पैसा होगा। लेकिन कहने वाली बात ये है कि इतना पैसा होता नहीं। आप उसमें डेथ बेनिफिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको ना मेडिकल अंडर राइटिंग या वैसा कुछ रिक्वायरिटी नहीं है, वो पेंशन प्लान है ना, इंश्योरेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा ये। ठीक है, तो इसीलिए तो नामिनी को पूरा पैसा मिल जाएगा लास्ट नहीं। में? कितना? नहीं, वही मैंने कहा ना, इंश्योरेंस नहीं है ना ये, अच्छा, दिस इज नॉट ए इंश्योरेंस प्रोडक्ट, दिस इज द पेंशन प्रोडक्ट। जब हाँ, यहाँ पर ये जरूर होता है, जैसे आपके पेंशन प्लान में हमारे यहाँ ट्रेडिशन में क्या होता है कि फर्स्ट होल्डर के एन्युटेंट के बाद वाइफ के नाम पे या उसके उसके ट्रांसफर हो जाती है पेंशन, वैसे यहाँ पर भी होता है। अगर आप जॉइंट लाइफ में कोई जाता है तो एक के जाने के बाद दूसरे के नाम पे एन्युटी ट्रांसफर, तो सब कुछ वैसे ही चलता है, नियम कानून। बस वो सरकारी है, ये प्राइवेट है। तो गारंटी पेंशन प्लान है, अच्छा प्लान है, इसमें नहीं जा सकते। ये सब अपने ही तहत है, बच्चों को नामिनी को तो कोई वजह नहीं है इसमें कुछ। लेकिन पेंशन के लिए हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि यार 60 की उम्र से 110 की उम्र तक हमको बस रेगुलर इनकम वो आता है। दूसरे में कर सकते हैं ना। बाकी के प्लान और हैं जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे एक अभी हमारा नया प्लान चल रहा था, एक्चुअली आज उसका भी सेशन है इसी कुछ नया लॉन्च हुआ है क्या? हाँ, प्रोडक्ट आए हैं बट अभी मैं उस पर नहीं हूँ। संक्षेप है यार, सुबह बुलाया था वहाँ पर, तो नया लॉन्च हुआ है। उस पे नहीं जाने का रीजन क्या है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं कॉम्प्लिकेटेड प्राइवेट हो गई है। आप ये मान के चलो कि विभा पाडेलकर मैडम है इस समय सीईओ है वो ओनर थोड़ा होती है, ये इतना सहारा वाला कुछ नहीं हुआ, वो अलग चीज। इसको कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसमें जिसके पास जो स्टेक्स है, हाँ, जिसके पास हिस्सेदारी बढ़ जाती है। शेयर होगा ज़्यादा, और हमको लगता है ये इसमें कोई मेजॉरिटी स्टेक होल्डर नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं मेजॉरिटी स्टेक होल्डर इसमें नहीं, ये इतना बढ़ चुका है क्योंकि जैसे पब्लिक होल्डिंग इसमें ज़्यादा हो गई है। हाँ, नहीं, किसी के पास तो ज़्यादा होगा जो होल्डिंग रहता होगा।
और थोड़ा सा HDFC का नाम हो गया है। HDFC की जो वो जिसने मतलब वो हम लोगों ने स्टेक अपने ज़्यादा बेच दिए तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा नाम है। मैं एक छोटा सा ही प्रोडक्ट फटाफट से देख लेते हैं। जैसे ITC है, उसका कोई मालिक नहीं है, वैसा नहीं होता है यार। ये शेयर होते हैं, जो भी शेयर खरीदे वो ओनर है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ लेकिन सा। जिसको वन ज्यादा मोर शेयर से होता है वो उसका आदमी होता है। आप देखिए उसको फिलअप कर दें। क्योंकि ना प्राइवेट में ये चीज हम लोग आज थोड़ा अर्ली छोड़ रहे हैं। ठीक। अर्ली क्या मतलब वही गया है मैक्सिमम चीजें। आज का जो टॉपिक था MSD ACH का थोड़ा कॉन्टेस्ट हम लोग को डिस्कशन करना, तो वो सारी चीजें तुमने दी। हाँ हो ही गया, तुमने MSD करवा ही दिया है। पूरी थी पहले से